विकासनगर में कुट्टू के आटे से 100 लोग बीमार। सीएम धामी ने अस्पताल पहुंचकर मरीजों से की मुलाकात। अधिकारियों को दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के दिए आदेश। बरेली में सीएम पुष्कर सिंह धामी का सम्मान समारोह। यूसीसी लागू करने पर हुआ अभिनंदन। सरकार के ऐतिहासिक फैसलों का भी किया जिक्र। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। यूसीसी को बताया ऐतिहासिक कदम। कहा बेरोजगारों को 22,000 से अधिक सरकारी नौकरियां। प्रदेश भर में ईद की रौनक। ईदगाहों और मस्जिदों में उमड़ा जनसैलाब। मस्जिदों में अदा की जा रही नमाज। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने बढ़ाई गश्त। नमस्कार, स्वागत है आपका। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। राजधानी देहरादून से बड़ी संख्या में फूड पॉइजनिंग के मामले सामने आए हैं। कुट्टू का आटा खाने से कई लोगों का स्वास्थ्य खराब हो गया है, जिनको राजधानी दून के कोरोनेशन अस्पताल और दून मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया है। न सभी बीमार लोगों का स्वास्थ्य हाल जानने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद अस्पताल पहुंचे और मरीजों का स्वास्थ्य हाल जाना। सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री के अस्पताल पहुंचने से स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है और बीमार हुए लोगों को बेहतर इलाज देने का कार्य कर रहा है। पहले नवरात्रे थे, उस रात को व्रत खोल के हमने कुट्टू का आटा खाया था, जिससे खाते हैं। तो खाने के बाद कुछ देर बाद तो ठीक रहा। उसके बाद शरीर में कमजोरी सा आने, जैसे सर दर्द होता है, शरीर कांपने लग गया। तो रात को घर पे थे हम, फिर सुबह हॉस्पिटल पे आए। तब तक हमें चक्कर से आने लग गए थे, उल्टी उल्टी ऐसा हो रहा था। यहाँ दवाई ली, थोड़ा इंजेक्शन वगैरह लगाया, अब थोड़ा ठीक है। हम कुट्टू का आटा खाया था। ये रात सारा दिन का उपवास रखा और शाम को 9 बजे खाया था। हम 10 बजे चक्कर आ गए, उल्टी आ गई। परिवार को 4 नो खाया था हमने, चारों के चारों। और 2 एक बेटा मेरा, बहू और मैं इसके पापा, चारों बहुत ज्यादा ऐसे हो गए कि उठा नहीं गया। हमारे गाड़ी में घेर कर लाए, देह कांप गई, पता ही नहीं चला। बहुत ज्यादा परेशानी हो गई। पिछली रात से लगातार कुछ लोग जो कि कुट्टू के आटे व्रत के दौरान जो कुट्टू के आटे खाने से उनको ज्यादातर लोगों को उल्टी, चक्कर, दस्त टाइप की ये परेशानियां हुई हैं। पेट में मरोड़ भी हो रही थी। और उनमें से हमारे पास वैसे तो जो एडमिटेड पेशेंट रहे हैं, जो भर्ती रहे हैं, वो करीब 106 के करीब आ चुके हैं अभी तक, कल रात से लेके अभी तक। और जो कि ज्यादातर जो हमारे रायपुर क्षेत्र के अंबेडकर नगर कॉलोनी, डीएल रोड, अधोईवाला, दीपनगर और ये तरला, अम्बाला, केवल विहार, इस साइड के लोग ज्यादातर अफेक्टेड है इन चीजों से। मरीजों की हालत ठीक है, सामान्य है, और कुछ लोगों को चक्कर आ रहा है, पेट में दर्द है और उल्टी आ रही है, लेकिन सभी की स्थिति सामान्य। आज शाम तक जो है सभी सामान्य आ जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बरेली दौरे पर रहे, जहां उत्तराखंड में सबसे पहले समान नागरिक संहिता लागू किए जाने पर सम्मान एवं अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में सीएम धामी को सम्मानित किया गया। साथ ही मौजूद कलाकारों ने उत्तराखंड के लोक गीतों में प्रस्तुति दी। सीएम धामी ने अभिनंदन समारोह कार्यक्रम के लिए धन्यवाद किया। साथ ही सरकार के ऐतिहासिक निर्णयों का जिक्र किया। अवकाश के दिन भी आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं आपका हृदय की गहराइयों से आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबको शुभकामनाएं भी देता हूँ कि 9 संवत्सर चैत्र नवरात्र भी हमारा प्रारंभ हो गया है, तथा मैं मां ब्रह्मचारिणी से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब पर उनका आशीर्वाद बना रहे, उनकी कृपा बनी रहे। आप सब लोग अपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त हो इस अभिनंदन समारोह में। और मुझे आप सबके बीच में यहाँ पर बुलाने के लिए, इस आयोजन के करने के लिए, मैं यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति एवं समस्त विश्वविद्यालय परिवार का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
टनकपुर से राजस्थान के दौराई तक यात्री रेल सेवा को सुगम बनाने के लिए टनकपुर दौराई टनकपुर एक्सप्रेस का शुभारंभ किया गया। सांसद एवं सड़क परिवहन राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी ने कहा, ये एक ऐतिहासिक पल है। कुमाऊं क्षेत्र के लोगों को अब लंबी दूरी तक बेहतर ट्रेन सेवा का लाभ मिलेगा। इससे स्थानीय यात्रियों को सुविधा मिलेगी, पर्यटन को नया आयाम मिलेगा और वहां पूर्णागिरी धाम आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यात्रा सुगम होगी। इस पहल से राज्य की अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा, क्योंकि स्थानीय उत्पादों को अधिक बाजार मिलेगा और लोकल फॉर वोकल अभियान को नई गति मिलेगी। आज अपने आप में बड़ा सौभाग्य का दिन है कि वर्ष प्रतिपदा नवरात्रि के शुभारंभ में टनकपुर का एक और नया कीर्तिमान जुड़ गया है और टनकपुर से दुरई आज हमारी यहाँ से ट्रेन रवाना हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वर्चुअल रवाना किया है। ये अपने आप में बड़ा सौभाग्य है कि हम पूरे अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत के लोगों के लिए ये बहुत सुविधा का ये स्थान बन चुका है फ्लीट। और टनकपुर से लगभग अभी मैं पता करा था कि 10,000 लोग रोज सफ़र कर रहे हैं, आना जाना कर रहे हैं, क्योंकि माँ पूर्णागिरी के धाम में भी लोग आते हैं। और इसलिए ये ट्रेन टनकपुर से चल के यूपी होते हुए दिल्ली और दिल्ली से दुरई राजस्थान पहुँचेगी, जिसका हफ्ते में 4 दिन इसका संचालन होगा। डोईवाला देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पर लच्छीवाला में स्थित टोल प्लाजा को हटाने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में कांग्रेस, यूकेडी, राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी, व्यापार मंडल और टैक्सी यूनियन के साथ स्थानीय लोगों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया है। तमाम राजनीतिक दलों के धरने को देखते हुए जब बड़ी संख्या में टोल प्लाजा पर पुलिस बल तैनात रहा तो वहीं कई घंटे तक टोल भी फ्री रहा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने धरना स्थल पर पहुंचकर अपने संबोधन में कहा, लच्छीवाला का ये टोल प्लाजा पूरी तरह से नियमों के विरुद्ध लगा हुआ है। हम NHAI के अधिकारियों से वार्ता करेंगे और इस टोल को यहां से पूरी तरह से हटना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकार की ये कैसी हठधर्मिता है कि जन भावनाओं को दरकिनार करके आमजन की आवाज सुनने को तैयार नहीं। अत्याचार है उत्तराखंड के लोगों पर, स्थानीय डोईवाला देहरादून के लोगों पर, और उससे भी ज़्यादा जो है पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग और टिहरी, उधर कोटद्वार, जो लोग इस पर चलते ही नहीं, बहुत थोड़ा चलना पड़ता है क्योंकि राजधानी में जाना है, और उन लोगों से भी उसी दर पर वसूली की जा रही है। और अब पता चला ये रेट फिर बढ़ाने जा रहे हैं, जबकि इसको हटना चाहिए। यहाँ से मांग हटाने की है। और अब ये धीरे धीरे हम देख रहे हैं जिस तरीके की इसकी बनावट है, यहाँ एक्सीडेंट प्रोन एरिया हो गया है। ये मौत प्लाजा की तरीके से हो रहा है, तो कई मौतें हो चुकी हैं। तो इसलिए मैं कांग्रेस को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि कांग्रेस के साथियों ने ये मामला उठाया। और अब मुझे खुशी है इस बात की कि और लोग भी सब कूद पड़े हैं, सब लोग आ रहे हैं और ये बड़ा मामला बन रहा है। और इस जनमांग को राज्य सरकार को भी संस्तुत करना चाहिए। मैं यहाँ के जिलाधिकारी से भी बात करता हूँ और NHAI के अधिकारियों से भी बात करता हूँ। यदि नहीं करेंगे तो फिर एक आध दिन जो है रोड जाम करेंगे, फिर कुछ और करेंगे कुछ। जब ये टोल लगा भी नहीं था, हम लोगों ने उस दिन यहाँ पे बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था और ये कहा था कि ये टोल गलत जगह लग रहा है, यहाँ पे एक्सीडेंट्स होंगे। और आज वो सिद्ध हो गया कि लगातार यहाँ पर एक्सीडेंट हो रहे हैं। हम लोगों ने ये कहा था यहाँ पर अवैध वसूली होगी, आज वो हो रही है। जबकि NHAI का जो नियम है, आप जितने किलोमीटर चलेंगे उतने पैसे आपको देने पड़ेंगे। चंद पैसों का होता है, 38 पैसे प्राइवेट गाड़ी का पर किलोमीटर और 60 पैसे पर किलोमीटर कमर्शियल गाड़ी का। और यहाँ पे ये सीधे 100 रुपए। अब आप ये बताइए, डोईवाला का आदमी जो मात्र 5 किलोमीटर इस रोड को इस्तेमाल करता है, या गढ़वाल से जो आदमी आता है वो इसे 5 किलोमीटर यूज करता है, वो कितने पैसे दे रहा है? 100 रुपए उनसे लिए जा रहे हैं। तो ये अवैध वसूली चल रही है और ये सरकार के शय में चल रही है। हमारा एक ही अब वो मुद्दा है कि इस टोल को यहाँ से हटाएं। ये हमारी सर्वदलीय कॉल थी। यहाँ पर सारी पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां, सारे सामाजिक संगठन, व्यापार सभा, किसान सभा, टैक्सी यूनियन, सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और एक ही मांग है, ये सड़क पे खुले आम लूट है।
37 किलोमीटर की टोल रोड है और मात्र 12 किलोमीटर आम लोग जो पहाड़ के चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, ऋषिकेश के लोग जो यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे 12 किलोमीटर की रोड का आप पूरा टोल ले रहे हो। कोई सुनने वाला नहीं है। लगातार हम लोग जो है यहाँ पे विरोध कर रहे हैं। हमारी ये मांग है कि ये लूट तत्काल बंद होनी चाहिए, अदरवाइज जनता एक दिन सड़कों पर पूरी तरीके से आएगी, जन आंदोलन होगा और ये टोल प्लाजा जो है यहाँ से उखाड़ के राजा जी नेशनल पार्क में फेंक दिया जाएगा। ये स्पष्ट चेतावनी। सितारगंज शहर सबलपुर क्षेत्र में मुस्लिम समाज के लोगों ने ईद उल फितर के मौके पर ईद की नमाज अदा की, साथ ही एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। बता दें कि इस्लामिक कैलेंडर के रमजान महीने के आखिरी दिन चांद का दीदार किया जाता है। अगले दिन यानी कि इस्लामिक कैलेंडर के 10वें महीने यानी शव्वाल की पहली तारीख को ईद की नमाज ईदगाह में अदा की जाती है। वहीं सितारगंज क्षेत्र के तमाम मुस्लिम इलाकों में ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। साथ ही मुस्लिम समाज के लोगों ने ईद की नमाज के बाद देश में अमन चैन की दुआ मांगी, साथ ही एक दूसरे को गले लगाकर ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। ईद के मौके पर मुस्लिम समाज के लोगों में खुशी का माहौल देखा गया है और एक दूसरे को ईद की बधाई देते मुस्लिम समाज के लोग नजर आए। ईद उल फितर का दिन था कि जैसा कि तमाम मसाजिद में ऐलान हो चुके थे और ये भी ऐलान था कि अब की सड़कों पर नमाज नहीं अदा की जाएगी। पूरे हिंदुस्तान में एक अमन सुकून का पैगाम मिला है, एक ऐसा अमन और शांति का पैगाम मिला है जिसकी बेमिसाल है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में बड़े इत्तेफाक के साथ, जहाँ तक मुझे खबर है, बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ एक दूसरे के गले मिलकर लोगों ने मुबारकबाद दी है। हमारे कोतवाल साहब और तमाम उसके बटालियन ने बहुत बड़ा यहाँ सितारगंज क्षेत्र में इंतजाम किया। मैं सितारगंज प्रशासन का भी बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। सभी भाई लोगों को, सभी उत्तराखंड की जनता को, देश की जनता को ईद की बहुत मुबारकबाद। हमारे सर्किल में आमतौर पे कई जगह नमाज अदा की जाती है और ऑलमोस्ट सभी जगह हो गई है, कुशलता के साथ में, सकुशलता के साथ में। हम लोग इस समय ईदगाह पे खड़े हुए हैं सितारगंज में, तो यहाँ भी नमाज हो गई है। प्रेम के साथ ईद के त्यौहार मनाया जा रहा है। सभी को शुभकामनाएं, देश में अमन चैन कायम रहे और सभी जनता जो खुशहाल। पछवादून में भी ईद उल फितर के मौके पर मस्जिद और ईदगाहों में नमाज अदा की गई है, जहां नमाज अदा करने के लिए भारी संख्या में ईदगाह पहुंचे। प्रकाश नगर, सहसपुर, केदारवाला, ढकरानी और जीवनगढ़ क्षेत्रों की ईदगाह और मस्जिदों में हजारों लोगों ने खुदा से देश के लिए अमन और खुशहाली की दुआ मांगी। नमाज के बाद लोगों ने गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। से खास मौका और इससे खास महीना आ नहीं सकता। ये बहुत समय बाद ये चीजें आती हैं, जहाँ पे हमारी आज ईद पड़ी है और नवरात्रे का दूसरा दिन है। तो सब लोगों से अपील है, पहले तो नवरात्रे की सभी हिंदू भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और ईद की मेरे सारे मुस्लिम समुदाय के भाइयों को ईद बहुत मुबारक हो। दूसरा, हम सबको एक दूसरे का ध्यान रखते हुए ये दोनों पर्व धूमधाम से मनाने चाहिए और ये अमन का पैगाम क्योंकि जब हमारे देश में कोई भी त्योहार होता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखा जाता है किस तरीके से, किस प्यार से, किस स्टाइल से हम लोग मनाते हैं त्योहार। तो हम ही नहीं, देश में नहीं, इंटरनेशनल जो कंट्रीज हैं वो भी हमें देखती हैं किस प्यार से हम सारे त्योहार मनाते हैं हिंदुस्तान में। पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, हिंदू जो हमारे जो नवरात्र चल रहे हैं, सबसे पहले मैं उनको उसकी बधाई देता हूँ, ईद की बधाई देता हूँ पूरे देशवासियों को। और मैं यही संदेश देना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, कितना अच्छा संयोग है इस भारत के इतिहास में कि रमजान का आखिरी रोजा और नवरात्रों की शुरुआत और आज ईद उल फितर की नमाज पढ़ने के बाद में हिंदू मुस्लिम सभी लोग इस त्योहार को मनाते हैं। और खास तौर से हमारे विकासनगर जामा मस्जिद हो, ईदगाह हो, आसपास की जितनी मस्जिदें हैं उन सभी में आह्वान किया गया था कि मुल्क की तरक्की के लिए दुआ की जाए, अमन और अमान के लिए दुआ की जाए। और हमारा यही रहता है ईद पे, मन मुटाव, आपसी रंजिश से दुश्मनी, ये उन सबको खत्म करने वाला त्योहार है।
रुड़की नगर निगम ने गंगा घाट पर भव्य आरती की शुरुआत की है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और खुद पहुंचे और विधिवत रूप से गंगा आरती का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस पहल से राज्य की संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत को मजबूती मिलेगी। साथ ही मां गंगा की स्वच्छता और निर्मलता बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रहे नमामि गंगे प्रोजेक्ट की भी सराहना की। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि वे मां गंगा की सफाई और संरक्षण में अपना योगदान दें। गंगा आरती की इस पहल को लेकर स्थानीय श्रद्धालुओं और नगरवासियों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। हमारा नव संवत्सर प्रारंभ हो रहा है, चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। ऐसे दिन रुड़की नगर निगम के द्वारा मां गंगा की आरती का यहाँ पर एक स्थान और भक्तों के लिए यहाँ पर प्रारंभ कर दिया गया है। मां गंगा हम सब पर कृपा करें और हमारा राज्य आगे बढ़े। मां गंगा की अविरलता बनी रहे, निर्मलता बनी रहे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर नमामि गंगे अभियान चलाया गया, उसके कारण आज मां गंगा पूरी तरह से स्वच्छ और निर्मल होने की दिशा में आगे बढ़ रही है। हम भी आज संकल्प लेते हैं कि हमारा राज्य भी मां गंगा को पूरी तरह से निर्मल और स्वच्छ रखेगा। मां गंगा हम सब पर कृपा करें, सबको आशीर्वाद दें। मैं आज एक बार फिर से नगर निगम को, रुड़की वासियों को और आसपास के लोगों को जो बड़ी संख्या में हरिद्वार आते हैं, रुड़की आते हैं, उत्तराखंड में आते हैं, तो एक स्थान और हो गया है जहाँ पर हम मां गंगा की आरती कर सकते हैं और पुण्य के भागी बन सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टनकपुर दौराई एक्सप्रेस को नियमित ट्रेन का दर्जा देते हुए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये कुमाऊं क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक क्षण है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अब कुमाऊं क्षेत्र के लोगों को लंबी दूरी तक बेहतर ट्रेन सेवाओं का लाभ मिलेगा। इससे स्थानीय यात्रियों को सुविधा मिलेगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसे लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल से राज्य की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा, स्थानीय उत्पादों को अधिक बाजार मिलेगा और वोकल फॉर लोकल अभियान को नई गति मिलेगी। नवरात्रि के पावन पर्व पर गंगोत्री धाम कपाट खोलने का शुभ मुहूर्त निकाला गया। पुरोहितों ने विधि विधान से शुभ मुहूर्त निकाला। 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर 10:30 पर देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए कपाट खोल दिए जाएंगे। इससे पहले 29 अप्रैल को मुखवा से 11:57 पर डोली गंगोत्री धाम को रवाना होगी। पुरोहितों ने कपाट खुलने के शुभ मुहूर्त निकालने के साथ तैयारी में जुटे हुए हैं। – 2025-16 प्रविष्टा वैशाख मास की अमृत बेला पर 11:57 मंगलवार को मां भगवती गंगे की डोली शोभा यात्रा के रूप में गंगोत्री धाम के लिए प्रस्थान करेगी। 30/4/2025 कपाट खुलने का जो मुहूर्त है 10:30 अमृत बेला अक्षय तृतीया के पुण्य महापर्व पर सभी श्रद्धालुओं के लिए दर्शन हेतु खोल दिए जाएंगे। समस्त देशवासियों से निवेदन अक्षय तृतीया के पुण्य पर्व पर अधिक से अधिक संख्या में आकर पुण्य लाभ अर्जित करने का। दायित्व बंटवारे को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि प्रदेश में जल्द दर्जाधारी राज्य मंत्रियों के नाम की लिस्ट जारी की जाएगी। इससे साफ है कि प्रदेश में दायित्वों का बंटवारा जल्द हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्लानिंग की गई है उसके मुताबिक जल्द ही प्रदेश में दायित्वों का बंटवारा हो जाएगा। बता दें कि भाजपा के कार्यकर्ता काफी समय से आस लगाकर बैठे कि आखिर दायित्व का बंटवारा कब होगा। ऐसे में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का बयान कार्यकर्ताओं के लिए राहत भरा हो सकता है। काफी प्रदेशों के अध्यक्ष घोषणा होनी है, उनके चुनाव की तिथि घोषित होनी है। कहाँ से ही छुट्टी पड़ी है पार्लियामेंट की, सैटरडे, संडे और मंडे तक, तो वही 3 दिनों के अंदर तिथियां घोषित होंगी। केंद्र तिथि घोषित करेगा और जिस दिन तिथि घोषित हो उस दिन भी नामांकन प्रक्रिया उस दिन प्रारंभ होगी। तो उसके कोई विलम्ब नहीं है, क्योंकि केवल उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है और भी अनेकों राज्य हैं, हिमाचल है, अनेकों राज्य में अभी ये प्रक्रिया प्रारंभ होनी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष किरण मारा ने दिलीप रावत पर पलटवार करते हुए कहा कि दिलीप रावत सरकार को मलहम लगाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि कैबिनेट की कुर्सियां खाली हैं, उनकी नजर उन कुर्सियों पर है। बता दें कि लैंसडाउन से विधायक महंत दिलीप रावत ने कहा था कि सिर्फ मदरसे ही
अवैध रूप से चलते हैं, बाकी शिक्षण संस्थान नियम के अनुरूप चलते हैं। भी मदरसों से अलावा जो भी शिक्षण संस्था हैं वो प्रॉपर चैनल अपने अनुमति लेके जो है अपने विद्यालय चलाते हैं। एक अकेले मदरसे ही ऐसे हैं कि जहां कोई वो बिना परमिशन के, बिना सरकार के संज्ञान के जो है शिक्षण संस्थान को चला रहे हैं, जो कि बड़ा एक सामाजिक परिदृश्य के लिए भी ठीक नहीं है और मेरे समझ से देश और प्रदेश के लिए भी ठीक नहीं है। तो इसलिए जो भी अवैध है, जो भी शिक्षण संस्थाएं अवैध है, जिनकी मान्यता नहीं है, उनको बंद कर देना जाना चाहिए और सरकार ने जो कदम उठाए वो स्वागत योग्य है। दिलीप रावत को इतना ज्ञान कहाँ से आया मेरी समझ में नहीं आता। महात्मा हमको पूजा पाठ करनी चाहिए, इन चीज़ों में ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। यदा कदा कुछ भी बोलते रहते हैं। अब क्योंकि आपने देखा बीच में सरकार के खिलाफ बोल रहे थे, कई विषय ऐसे थे जिस पर हमारा फॉरेस्ट से रिलेटेड हमारा जो नियम है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, उसके खिलाफ बोल रहे थे, सरकार के खिलाफ बोल रहे थे। लैंसडाउन में कुछ मामले थे उनमें बोल रहे थे। क्योंकि अब मंत्रिमंडल की कुछ सीटें खाली हुई हैं तो दिलीप रावत जी की नज़र उस पर है, इसलिए अब सरकार को मलाई लगाने के लिए, मरहम लगाने के लिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं। क्योंकि बीजेपी का एजेंडा यही है जो दिलीप रावत कह रहे हैं। लोहाघाट विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी के प्रतिनिधि होशियार सिंह बोहरा पर पार्टी विरोधी गतिविधि और निष्क्रियता के आरोपों के चलते कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर दिया। बाराकोट ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष प्रहलाद सिंह अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी। अधिकारी ने कहा कि विधायक प्रतिनिधि होशियार सिंह बोहरा लंबे समय से निष्क्रिय रहकर पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहे, जिस कारण पार्टी को काफी नुकसान पहुंचा। वहीं होशियार सिंह बोहरा ने सभी आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि बिना जांच किए उनके ऊपर कार्रवाई की गई। उन्होंने लोहाघाट विधायक अधिकारी पर आरोप लगाते हुए कहा, 3 साल के कार्यकाल में विधायक ने सिर्फ कोरी घोषणाएं की है। चकराता विधानसभा क्षेत्र के साहिया में गौ संरक्षण सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें कलेक्टर सविन बंसल ने शिरकत की। साहिया पहुंचने पर स्थानीय लोगों के साथ गौ सेवा समिति के लोगों ने गर्मजोशी के साथ कलेक्टर का स्वागत किया। सविन बंसल ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने से पहले साहिया के मुख्य द्वार पर स्थित वीर नंदराम नेगी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। साहिया में गौ सेवा समिति के सदस्यों ने गौशाला की स्थापना को 1 वर्ष पूरा होने पर इसे वर्षगांठ के रूप में बनाया, जिसमें कलेक्टर सविन बंसल विशेष अतिथि के रूप में पहुंचे और बांध प्रभावित लोहारी गांव के 10 व्यक्तियों को मुआवजे के चेक वितरित किए। हमारे 4 ऑब्जेक्टिव्स थे, 4 एस्पेक्ट्स पे हमारे जो लोकल जनता है, हमारे स्थानीय चाहे गौ सेवा समिति के हमारे ऑफिस बेरर्स हैं, पदधारक हैं, यहाँ के जो स्थानीय कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो क्योंकि ये दूरस्थ एरिया है, जौनसर भाबर पे माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष फोकस है और ये फॉलो अप है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी भी खनौल दौरे पे गए थे तो गौ सेवा समिति के संरक्षण चाहे वो किसी भी संस्था द्वारा किया जा रहा है तो उसको माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि हर संभव सहायता प्रदान करनी है। उसी दिशा में यहाँ पर जो जमीन का हमारा मैटर है उसको हम जल्द रिजॉल्व करवाएंगे, चाहे वो समिति के नाम जमीन करनी हो, समिति को लीज पर दिलवानी हो, वो चैनल्स हम एक्सप्लोर करेंगे। विश्व में तेजी से पिघल रहे ग्लेशियरों पर ग्लेशियर लेडी शांति ठाकुर ने गहरी चिंता व्यक्त की। शांति ठाकुर का कहना है, जिस प्रकार गंगोत्री ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है, उसके लिए भारत सरकार को एक स्पेशल सर्वे टीम का गठन कर इन ग्लेशियर का सर्वेक्षण करवाना चाहिए। वही इस प्रकार पर्यटन की आड़ में हर साल लोग इन ग्लेशियर के नजदीक आ रहे हैं, उससे इनकी पिघलने की गति में तेजी आ रही। शांति ठाकुर ने आगे कहा कि इनके अस्तित्व पर बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है और आने वाले समय में लोगों को पानी के लिए तरसना पड़ेगा। इसलिए गंगोत्री से आगामी 20 सालों तक मानवीय गतिविधियों पर रोक लगनी चाहिए, साथ ही हेलीकॉप्टर पर्यटन पर भी रोक लगनी चाहिए। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए INE 24। नमस्कार।